हेलो दोस्तों। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक सरफेस टेंशन के ऊपर। 12वीं क्लास का टॉपिक है, पहले इसको समझ लो कि क्या होता है सरफेस टेंशन, उसके बाद में अपन देखेंगे। सरफेस का मतलब होता है पृष्ठ। जो पृष्ठ क्या होती है, कोई चीज़ है उसकी आउटर मोस्ट लेयर, सबसे भारी परत उसकी सरफेस होगी। अगर मैं इस बोर्ड की बात करूँ तो ये जो भारी परत है ये इसका मतलब इतना चौड़ा है, मान लो 1 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो बाहर वाली परत है आउटर मोस्ट लेयर है वो इसकी सरफेस होगी। अगर टेंशन की बात करूँ तो टेंशन का मतलब होता है तनाव, और तनाव से टेंशन से सरफेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है कि जो सरफेस है वो कम हो जाती है। यहाँ पे सरफेस टेंशन है तो सरफेस कम होगी। किसी और के टेंशन की बात करें तो उसका साइज कम हो जाता है, आकार कम हो जाता है टेंशन के कारण। अगर अपन बात करें सरफेस टेंशन की केमिस्ट्री के अंदर तो होता क्या है, जैसे अपने पास एक द्रव से भरा हुआ एक कंटेनर है, उसमें यहाँ तक द्रव भरा हुआ है। उसमें मैं 2 पॉइंट पे बात करूंगा। एक तो बल्क के अंदर, यहाँ पे माना मैंने कोई ए पॉइंट है, यहाँ पे कोई बी पॉइंट है जो कि सरफेस के ऊपर है। यहाँ पे जो ऊपर वाला पॉइंट होता है, ऊपर वाली लेयर होती है, उसको तो बोलते हैं सरफेस, और जो अंदर है उसको बोलते हैं अपन बल्क। क्या? बल्क। अंदर वाले पार्ट को बल्क बोलते हैं और ऊपर वाले को बी पॉइंट को सरफेस बोलते हैं। अगर अपन ए के ऊपर बात करें, इस पॉइंट के ऊपर, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बात करें, तो क्या होता है कि उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स, वो सभी डायरेक्शन में सेम होता है। मतलब ऊपर वाला जितना खींच रहा है, नीचे वाला उतना ही फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है। अगर लेफ्ट की बात करें तो जितना लेफ्ट में खींच रहा है उतना का उतना फोर्स से दूसरी अपोजिट साइड में खींच रहा है। अगर अपन इस डायरेक्शन में बात करें तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इतना ही फोर्स इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ये तो होता है बल्क के अंदर। अब अपन बात करें इसके ऊपर तो जितना एक साइड में अट्रैक्ट हो रहा है, अपोजिट साइड में उतना ही फोर्स उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो मतलब ये एक बैलेंस पार्टिकल है, एक बैलेंस पॉइंट है बल्क के अंदर। इसके अब ये स्टेबल होगा। अगर अपन बात करें सरफेस की तो सरफेस के ऊपर यहाँ पे देखिए अपन, मान लो ये सरफेस है कुछ इस प्रकार से, ये अपनी सरफेस है पूरी की पूरी, बी पॉइंट है। यहाँ पे बात करें तो इसके जो लेफ्ट साइड में जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स लग रहा है राइट साइड में। मतलब जितना इसको इधर खींचेगा उतना ही फोर्स इतनी इसी साइड में खींचेगा। लेकिन अपन बात करें नीचे की साइड में, डाउन साइड में, तो जितना फोर्स नीचे लग रहा है उसके अपोजिट ऊपर साइड में फोर्स नहीं लग रहा। फोर्स नहीं लग रहा तो जो सरफेस होती है लिक्विड की वो थोड़ी नीचे हो जाती है। नीचे होने का मतलब होता है थोड़ी कंट्रैक्ट हो जाती है। होता क्यों है? इस प्रकार से होता है। क्यों? क्योंकि ये जो बल्क वाला पार्ट है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है। एनर्जी जिसकी कम होती है केमिस्ट्री में उसको बोलते हैं उतना ही मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है। अगर अपन सरफेस की बात करें तो सरफेस पर वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। वो क्या करते हैं, या तो वापस आ जाते हैं बल्क के अंदर, या वो वेपर हो जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं गैसेज फॉर्म के अंदर। तो जो सरफेस पे होंगे, तो जितने अणु सरफेस पे होंगे वो या तो बल्क के अंदर आएंगे या ऊपर उड़ेंगे। ठीक है। तो होता क्या है लिक्विड के अंदर, यहाँ पे अनबैलेंस्ड अनबैलेंस्ड अट्रैक्शन फोर्स है। सभी दिशाओं में, चारों दिशाओं में अट्रैक्शन फोर्स सेम नहीं लग रहा। ठीक है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करते हैं, सरफेस टेंशन की बात करें तो यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या होंगे कि इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, हाई एनर्जी होगी। तो हाई एनर्जी की या तो वो ऊपर चले जाएंगे गैसेज फॉर्म में, या बल्क के अंदर लिक्विड फॉर्म में चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो सरफेस के अणु होंगे वो दूर दूर हो जाएंगे, क्योंकि इनमें से कुछ एक अणु अंदर चले गए या ऊपर चले गए। अब अणु दूर दूर हो जाएंगे। अब अणु दूर दूर हो गए तो क्या होंगे, जो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स था वो बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो ये पास पास आ जाएंगे। पास पास आ जाएंगे तो ये जो लिक्विड की सरफेस है वो कुछ इस तरीके से बिहेव करेगी। वो एक टेंशन के अंदर है और उसी टेंशन को बोलते हैं सरफेस टेंशन, सरफेस का टेंशन। अब अगर अपन बात करें 3-4 एग्जाम्पल की, पहला एग्जाम्पल है ड्रॉपलेट्स। रेन की ड्रॉपलेट्स की बात करें तो उसका साइज गोलाकार क्यों होता है, स्फेरिकल शेप में क्यों होती है? ये होती है अपनी रेन, रेन ड्रॉपलेट है ये। इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्फेरिकल क्यों होता है, क्यूब क्यों नहीं होता, ठीक है, स्क्वायर क्यों नहीं होता? इसकी बात करें तो देखो सबसे कम जो एरिया होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है एज कम्पेयर टू स्क्वायर के रूप में, स्क्वायर की तुलना में। तो जो जितना स्फेयर का एरिया होगा वो सबसे कम होगा स्फेरिकल शेप के अंदर। स्फेरिकल जितना एरिया कम होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो बाहर वाले अणु है वो जिनकी एनर्जी ज़्यादा है वो इसके अंदर कम होंगे, एनर्जी इसकी कम होगी, कम अणु वाले एनर्जी होंगे तो वो उतने ही स्टेबल होंगे। तो इसके कारण जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो राउंड शेप या स्फेरिकल शेप ले लेती है, न तो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्म में नहीं लेती। ये होता है सरफेस टेंशन का ड्रॉपलेट का रीजन। दूसरी अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड के अणु पास पास आएंगे। पास पास आएंगे तो इनकी क्या है कि जो वॉल्यूम है वो कम होगा, क्योंकि मास उतना का उतना है, वॉल्यूम कम होगा। तो अपने इसकी डेंसिटी की बात करें तो मास बाई वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम अगर कम हो गया
वॉल्यूम कम हो गया तो डेंसिटी डेंसिटी बढ़ेगी। डेंसिटी बढ़ेगी तो अपन बोल सकते हैं कि जो द्रव की सतह के ऊपर जो कीट पतंग होते हैं या कीड़े मकोड़े होते हैं वो चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी बढ़ गई, ये जो द्रव है वो गाढ़ा हो गया, इसके कारण इसके ऊपर वो चल सकते हैं, इसके अंदर डूबेंगे नहीं जो कीट पतंग या कीड़े मकोड़े होते हैं। दूसरा बात ये है। तीसरी अगर बात करें अपन चाय की, हॉट टी होती है वो ज़्यादा टेस्टी होती है कोल्ड टी की तुलना में, क्योंकि जो हॉट टी होती है उसका सरफेस टेंशन बहुत कम होता है। सरफेस टेंशन कम होता है तो वो पूरे एक एरिया में, काफ़ी एरिया में फैल जाती है। जो अपने टंग होती है, जीभ होती है, उसके ऊपर प्रत्येक पार्ट के अंदर वो टेस्ट दे सकती है। इसके अलावा अगर अपन बात करें, जो मेले में जाते हैं उसमें गुब्बारे होते हैं जो डिटर्जेंट वगैरह से बनाए होते हैं, उसमें फूंक मार कर अपन गुब्बारे बनाते हैं, वो भी सरफेस टेंशन के कारण होता है। होता क्यों है कि पहले अपन मान ला एक गिलास में पानी लिया, उसके अंदर अपन डिटर्जेंट घोला, तो अब क्या होगा, अगर डिटर्जेंट और पानी से जो अपने सॉल्यूशन बनाया है उसका अगर अपन बुलबुला बनाएंगे, फूंक मार के बुलबुला बनाएंगे, तो वो न तो ज़्यादा स्थायी होगा, स्टेबल नहीं होगा, और उसका साइज भी छोटा होगा। अगर उसको स्टेबलाइज करना है, उसका साइज बड़ा करना है, तो उसके अंदर कुछ अपन मिलाते हैं शुगर, या मान लो ग्लिसरीन या जिलेटिन वगैरह कुछ पदार्थ मिलाते हैं, ताकि उसके सरफेस टेंशन को बढ़ा दे, उसको लचीलापन बना दे और उसको स्टेबिलिटी प्रदान कर दें। तो कभी भी अपने को मेला वाला जो सोल्यूशन बनाना है तो उसके अंदर एक गिलास पानी, उसके अंदर 2-3 चम्मच डिटर्जेंट, और उसके अलावा स्थायी कारक के रूप में, उसमें स्टेबलाइजर के रूप में या तो शुगर मिला दो या जिलेटिन या ग्लिसरॉन, इस प्रकार के पदार्थ बनाए जाते हैं। अब सरफेस टेंशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन की बात करें, द फोर्स दैट टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट द सरफेस ऑफ ए लिक्विड, मतलब वो फोर्स जो सरफेस को कॉन्ट्रैक्ट करे, पास पास लाए, संकुचित कर दे, उस फोर्स को अट्रैक्शन सरफेस टेंशन बोलते हैं। सो दैट द सरफेस ऑफ लिक्विड बिहेव एज इट इज इन टेंशन, तो जो सरफेस होती है लिक्विड की वो कुछ इस तरह से बिहेव करने लग जाती है, वो टेंशन के अंदर है, और उसी अट्रैक्शन फोर्स को, उसी फोर्स को अपन बोलते हैं सरफेस टेंशन। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो सरफेस टेंशन जिसको गामा से प्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है आर रो जी एच अपॉन 2, जहाँ पे आर क्या है, रेडियस ऑफ कैपिलरी, रो है इसकी डेंसिटी, जी है इसका 9.8 की वैल्यू होती है गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट, एच है जो हाइट चढ़ी है, जितनी लिक्विड कैपिलरी के अंदर चढ़ा है वो हाइट होगी, और बाई 2 ये फॉर्मूला था सरफेस टेंशन का। अब इसके अगर अपन बात करें तो जितने अपने एग्जाम्पल लिए, चाहे वो ड्रॉपलेट्स का हो, चाहे वो कीट पतंगों वाला हो, चाहे वो चाय वाला हो, या मतलब दूध में मलाई आती है वो भी सरफेस टेंशन के कारण आती है, तो सभी के सभी गुण हैं। उसमें एक चीज़ कॉमन थी, कॉमन चीज़ ये थी कि सभी की सभी लिक्विड फॉर्म में है। तो अगर बात करें अपन सरफेस टेंशन की, तो सरफेस टेंशन केवल और केवल लिक्विड्स की प्रॉपर्टी है, न तो गैसेस की प्रॉपर्टी है और न ये सॉलिड की प्रॉपर्टी है, केवल और केवल लिक्विड की प्रॉपर्टी है। अगर अपन टेम्परेचर की बात करें सरफेस टेंशन के ऊपर, टेम्परेचर की, तो जैसे जैसे अपन मान लो टेम्परेचर बढ़ाना है अपने को, टेम्परेचर है अपना, मान लो आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो मॉलिक्यूल्स है उनको एनर्जी मिली, तो वो अणु अब दूर दूर होंगे, मतलब जो सरफेस है उसकी चौड़ी हो जाएगी, ज़्यादा एरिया स्थान ग्रहण करेगी। तो अब ज़्यादा एरिया स्थान ग्रहण करेगी तो अपन बोल सकते हैं कि उसका जो सरफेस टेंशन है वो कम हो गया। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन होता है वो तो अणु को पास पास में लाने की कोशिश करता है, और टेम्परेचर अणु को दूर दूर ले जाता है। तो अपन बोल सकते हैं टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसका सरफेस टेंशन कम होगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो उसका सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा, अणु पास पास होंगे, अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। अब देखते हैं दोस्तों अपन दो प्रकार के फोर्सेस, एक है कोहेसिव फोर्स, एक है एडेसिव फोर्स। सरफेस टेंशन के अंदर अपन बात करते हैं इसकी। तो इनमें क्या होता है कोहेसिव फोर्स में, कि जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो सेम मैटर के बीच में, सेम मॉलिक्यूल के बीच में ज़्यादा होता है। अगर सेम के बीच में देखो, अपन बात करते हैं ये अपनी कोई कांच की प्रणाली है, टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर अपने कोई लिक्विड भरा है, बाद में बात करेंगे वो लिक्विड क्या है। अगर लिक्विड भरा है तो इसकी खुद के अणुओं के साथ में अट्रैक्शन फोर्स होगा, एक होता है इसका दूसरे मीटर के साथ, दूसरा जो अपने ग्लास है उसके साथ जो अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है कोहेसिव फोर्स में, तो सेम अणु है, जैसे इसके अंदर एचजी भरा है, तो एचजी में क्या होता है कि एक तो होता है एचजी और एचजी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, एक होता है एचजी और ग्लास के बीच में अट्रैक्शन फोर्स। अगर दोनों का कंपेयर करें तो एचजी और एचजी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है। अगर एचजी और एचजी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, सीधी सी बात है कि ये इससे दूर भागेगा, ग्लास से दूर भागेगा। अगर ग्लास से दूर भागेगा तो इसकी शेप होगी कुछ इस प्रकार से, कॉनकेव रूप में, अवतल रूप में। तो अपन बोल सकते हैं कि जो एचजी होता है थर्मोमीटर के अंदर या किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो कुछ इस प्रकार से कॉनकेव रूप से स्ट्रक्चर ग्रहण करता है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है वो एचजी मॉलिक्यूल के बीच में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एचजी एंड ग्लास मॉलिक्यूल। अगर अपन बात करें एचजी को, पारे को सीधा छोड़ दें नॉर्मल सरफेस के ऊपर, तो भी वो ऐसे ही एक कॉनकेव शेप ग्रहण कर लेता है, कॉन्वेक्स शेप नहीं ग्रहण करता। अगर दूसरी ओर अगर अपन बात करें एडेसिव फोर्स की, तो एडेसिव फोर्स में क्या होता है कि अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है।
अलग अलग, जैसे वाटर को अपने ग्लास के अंदर रखा, टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा, तो उसमें जो शेप बनेगी वो कुछ इस प्रकार से शेप बनेगी। क्यों? क्योंकि एक होता है वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, एक होता है वाटर और ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स। तो इसमें एडेसिव प्रकार के फोर्सेस में क्या होता है, इसमें जो वाटर और जो ग्लास है, मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। अगर उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो जो लिक्विड है वो प्रकनली के ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा मतलब वो कुछ कॉन्वेक्स शेप लेगा या कुछ इस प्रकार से शेप लेगा, क्योंकि उसके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है तो ऊपर की ओर चढ़ना चाहेगा। तो एडेसिव फोर्स में क्या होता है कि द मोर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, और जो लेस अट्रैक्शन फोर्स होता है वो सेम मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, इसी कारण ये कॉन्वेक्स शेप लेता है। अगर अपन बात करें एग्जांपल की, तो जो वाटर होता है टेस्ट ट्यूब के अंदर वो कुछ कॉन्वेक्स शेप लेता है, उसमें एडेसिव फोर्स ज़्यादा होता है। अगर याद करने का तरीके की बात करें तो कैसी स्टार्ट होता है सी से, तो सी से याद रख सकते हैं कि सेम मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। ए से एडेसिव फोर्स स्टार्ट होता है, ए से अपन याद रख सकते हैं कि अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। तो अगर अलग अलग अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो वो कुछ इस शेप से लेगा, क्योंकि इसके और इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, इसकी ओर ज़्यादा आकर्षित होगा, तो कुछ शेप इस प्रकार से लेगा। अगर कोहेसिव की बात करें तो कोहेसिव में खुद के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो इससे दूर भगेगा, ग्लास से दूर भगेगा, कुछ इस शेप में लेगा कि उसके साथ आकर्षित नहीं होना चाहेगा, तो खुद के साथ अट्रैक्शन फोर्स लेगा, तो कुछ एक कॉनकेव शेप में एक कोई कॉनकेव शेप ग्रहण करेगा। ये होता है अपना सरफेस टेंशन, इसमें कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेस थे। अगर अपन बात करें सरफेस एनर्जी की, तो देखते हैं अपन सरफेस टेंशन में क्या होता है कि अणु पास पास होते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल का, किसी लिक्विड का सरफेस टेंशन बढ़ेगा तो मतलब लिक्विड पास पास आएंगे, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। अगर उस मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करना है, सरफेस टेंशन को कम करना है और मॉलिक्यूल को दूर दूर करना है, विस्थापित करना है, ठीक है, तो उसके लिए अपने जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं सरफेस एनर्जी। ठीक है, ये था अपना सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी और दो फोर्सेस, कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स। इसका फॉर्मूला है गामा इज इक्वल टू रो जी एच आर अपॉन 2।